क्या असर है? आने वाले की सिक्योरिटी ये होती है कि जो पुराने गेस्ट होते हैं, ओल्ड गेस्ट होते हैं, मतलब जो जानने वाले हैं, उनको तो प्रोटोकॉल ये है कि बस सलाम करके जाने देते हैं। जो न्यू आते हैं उनसे आई कार्ड लेते हैं, पूछते हैं, तफसील पूछते हैं कि किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जाना है, वो खामोश रहते हैं, आई कार्ड नंबर लिखते हैं, टाइम इन करते हैं, जब वापस आउट होते हैं उनका टाइम आउट करते हैं। जी, तो मेरे बैकयार्ड में इन्होंने बहुत प्यारा सा एक गार्डन सा बनाया हुआ है, एक पार्क है, और ताकि पेशेंट्स यहाँ पे आए और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको जैसे पता ही है, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं या फिर नशा जो करते हैं, उनके लिए कितनी बेहतरीन जगह है कि वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए एंड और इनके पास एक प्रॉपर जॉगिंग ट्रैक भी है अपने पेशेंट्स के लिए। तो आइए हम अंदर जाके इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स कहाँ कहाँ कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बाकी तो अंदर जाते हैं। आइए। पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे पेशेंट्स को सुबह आकर या शाम को जॉगिंग कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, पर यहाँ पे एक आवाज़ है, एक बहुत ही सूदिंग सी साउंड है इन प्लांट्स के अंदर, ट्रीज़ के अंदर, जो कि एक नेचुरली हीलिंग प्रोसेस में बहुत काम देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नाम का इंटरनेशनल नहीं, बल्कि वाकई इनके लैंड को देख के पता चलता है कि यहाँ पे कितने खूबसूरती से सब कुछ प्लांट किया गया है। जैसे कि आप वो बैकलैंड देख सकते हैं, वहाँ पे मेन एरिया है जहाँ पे ये अपने पेशेंट्स को योगा करवाते हैं, और योगा तो आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा ये ट्रैक आप देख सकते हैं जहाँ पे पेशेंट्स रोज़ सुबह आकर या शाम को जॉगिंग करते हैं। और भी यहाँ पे बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, प्लांट्स हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, जो कि एक ऑटोमेटिकली नेचुरल हीलिंग प्रोसेस इंसान में, पेशेंट में प्रोसेस करते हैं। तो आइए आपको आगे ले सकते हैं। जी, तो ये आ गया है ग्रेस इंटरनेशनल रिहैब एंड वेलनेस सेंटर का गेट। आइए अंदर चलते हैं। जी, तो मैं ये गेट से एंटर हो चुकी हूँ, और कितना खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। मेरे राइट साइड पे एक प्यारा सा गार्डन लॉन टाइप बना हुआ है, जहाँ पे ग्रीनरी एंड आई गेस ये भी आपकी हमारे पेशेंट्स के एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, बिकॉज नेचर इज़ बेस्ट एट हीलिंग एज यू ऑल नो। तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे ताज़ा हवा है हर तरफ। अंदर तो मुझे लगता है और भी अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तो चले देखते हैं। आ चुके हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्कैनिंग गेट लगा हुआ है, यहाँ से भी हम एंटर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये इंटरनेशनल सेंटर पाकिस्तान का पहला रिहैब एंड वेलनेस इंटरनेशनल सेंटर है, जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है नशा काबिल इलाज मर्ज़। डेफिनेटली ये है, नशा काबिल इलाज मर्ज़ ही है। बहुत से लोग इसको शर्म महसूस करते हैं अपना इलाज करवाने में, तो ये सेंटर आपको ये अश्योर करवाता है कि ये बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। आप ज़रूर यहाँ पे आकर अपने आप को ठीक ट्रीटमेंट अपनी करवा सकते हैं। और इनकी बेस्ट बात ये है कि कीप एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल। वो बिल्कुल भी आपका नेम भी एक्चुअली लीक आउट नहीं करते थे, ट्रीट यू बाय योर नंबर्स। तो इसके अलावा सिर्फ नशा ही नहीं, बल्कि डिप्रेशन एंड साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ये है, द ट्रीट यू विद ऑल दीज डिजीज़ेस। तो आइए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। आइए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माहौल यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है। फुली फर्निश्ड है, यहाँ पे पेशेंट्स बैठ के अपना डिस्कशन कर सकते हैं। द सोफाज आर रियली कंफर्टेबल। आई गेस इट इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट टू कम एंड सिट एंड हैव सम क्वालिटी टाइम। दूसरा आप देख सकते हैं क्लीनलीनेस का कितना ख्याल रखा गया है, मतलब एक एक चीज़ चमकती हुई मुझे नज़र आ रही है। रूम्स भी आपको दिखाते हैं वन बाय वन। आइए। वो देख सकते हैं इनका आई गेस मेन फोकस ही ग्रीनरी की तरफ है। व्यू आप चेक करें बस बाहर का, ग्रीनरी ग्रीनरी। ऐसा लग रहा है कि मैं नथिया गली में खड़ी हूँ, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी है हर तरफ, दरख्त ही दरख्त हैं। और आपको पता है नेचर इज ह्यूमन्स बेस्ट फ्रेंड। तो
मुझे तो लगता है ये ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है, एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। इससे मेडिकेशन से हटकर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट्स के लिए, तो आई गेस दिस इज़ बेस्ट। ओके, तो अभी हम रूम में एंटर हो चुके हैं और मैं तो मतलब आई एम अमेज्ड टू सी द रूम, कितना लग्जरियस इन्होंने बनाया हुआ है। हर एक छोटी छोटी चीज़ की इन्होंने ख्याल रखा हुआ है, मतलब कि पेशेंट्स के कंफर्ट का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा गया है। और भी देखते हैं यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो व्यू देखते हैं, क्योंकि जैसे कि पूरी जगह पे व्यू को काफ़ी फोकस दिया गया है। तो वाह, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ग्रीनरी है, मतलब पार्क गार्डन नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसके अलावा हम वॉशरूम देखते हैं कि वॉशरूम कैसे है इनका। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे रूम हैं, तो एक रूम तो हमने देख लिया, चले आए एक और रूम आपको दिखा देते हैं। ओके, तो इस रूम में हम एंटर हो चुके हैं। दिस हैज़ टू बी माय फेवरेट रूम, क्योंकि इसका कलर एक तो ब्लू है, कितना प्यारा सा ब्लू कलर है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन आई मस्ट से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रखा हुआ है, और सफाई तो आप देख ही सकते हैं कितनी बिल्कुल चमका हुआ कमरा लग रहा है। एक और विंडो जैसे कि आप देख सकते हैं, विंडोज़ इन्होंने बहुत वर्क किया है, विंडोज़ पे चलाया है। इसका भी व्यू देख ही लेते हैं। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर भी ग्रीनरी पे फोकस बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ताकि पेशेंट ना कभी भी नेचर से दूर ना रहे, वो जब भी उठे उसको ग्रीनरी ही नज़र आए। आपको जैसे कि पता है ग्रीनरी वैसे ही आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो सेहत के लिए तो क्या ही बात है। तो मुझे तो ये कमरा बहुत पसंद आ गया। आए अब हम बाहर और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। मैं अभी किचन में खड़ी हूँ और यहाँ पे काम शाम हो रहे हैं, सफाई हो रही है। आप देख सकते हैं कितना हाइजीनिक शेल्फ है इनका, कितना हाइजीनिक फ्लोर है। किचन में सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है, मतलब बहुत ही साफ सुथरा सब अपने काम पे लगे हुए हैं। तो बेस्ट आई गेस। यहाँ पे क्रॉकरी पड़ी हुई है, फ्रिज है, डिस्पेंसर, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। एंड अगेन विंडो। तो इन्होंने अपने पेशेंट्स का इतना ख्याल रखा हुआ है कि उनकी सहूलत के लिए इन्होंने सीढ़ियाँ भी उनकी लिफ्ट लगवाई है, ताकि इनके पेशेंट्स को बिल्कुल भी तकलीफ ना लेनी पड़े, आराम से लिफ्ट में जाएं, लिफ्ट में आएँ। तो आई गेस आपके लिए तो बेस्ट है जिसने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट करवानी है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैं भी एडमिट हो जाती हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है। जी, तो अब हम मौजूद हैं ग्रेस इंटरनेशनल रिहैब एंड वेलनेस सेंटर के इस खूबसूरत से ऑफिस में। जैसे कि आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ कितनी खूबसूरत है, फर्निश्ड है, क्लीन है। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस ऑफिस को कि यहाँ पे और क्या क्या है। चलिए आइए। मेरे ख्याल से ये काउंसलिंग सेंटर बना हुआ है, देखते हैं यहाँ। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल मौजूद है, चेयर, सोफास। तो ये काउंसलिंग रूम इन्होंने बनाया है अपने साइकोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे इनके बहुत ही होनहार और वेल एजुकेटेड साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स के साथ फेस टू फेस 1-to-1 होकर कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। तो ये रूम बहुत ही मतलब अच्छा और खुला सा बनाया गया है। यहाँ पे वेट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक पेशेंट्स सारे बैठ के अपने डॉक्टर के साथ एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं। वो ना सिर्फ इनकी जो आते हैं उनको छुड़ाने के लिए, बल्कि इनकी आगे वाली ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है। तो कुछ चेंजिंग आपको लगता है काफ़ी आप महसूस हो रही है इनमें? जी बिल्कुल, इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहने में, सहने में और बाकायदा उनके बोलने में भी बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी अच्छाई नुमायाँ होगी। ज़बरदस्त। तो हमारे सरकारी साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि ये तो एक बेहतरीन मेरे ख्याल में आपने इनिशिएटिव निकाला है कि इनको दुनियावी तालीम तो एक अलग, जैसे कि दीनी तालीम आप साथ में दे रहे हैं, जो बहुत हेल्प करती है
सबसे पहले ये रूम देख लेते हैं। ज़बरदस्त जी, उनके साथ सैनिटाइजर भी साथ रखा हुआ है, बहुत बाकायदा ज़बरदस्त। एसी का माहौल है। विंडोज़ भी मैं देख रही हूँ और व्यू भी ज़बरदस्त होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा व्यू है जी, यहाँ बहुत पे। अच्छा, ज़बरदस्त। विंडोज़ का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा है, क्लॉसेट सही भी है। बड़ी अच्छी सी बनी हुई है सब। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन के लिए चेयर्स रखी गई हैं। तो आइए बात करते हैं अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और उनके पेशेंट्स। जी, तो आप बताइए कुछ कि आपकी जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस आपके पेशेंट्स का, उसकी ड्यूरेशन क्या है? उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो हमारी 3 मंथ्स 10 डेज़ की होती है, क्योंकि ड्रग एडिक्टर्स जो होते हैं उनका हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें 3 मंथ्स एंड 10 डेज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है अकॉर्डिंग टू UNODC। तो उसमें हम 45 डेज़ के लिए इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और बाकी जो है हम इनकी बिहेवियरल इश्यूज़ जो थोड़े से आए होते हैं या इनका कुछ कॉग्निटिव इश्यूज़ आए होते हैं तो हम इनको रिजॉल्व करते हैं। Because we are clinical psychologists, we deal with them with psychotherapies. तो हम इनको साइकोथेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ हम इनकी कॉग्निशंस के साथ हम इनकी मेंटल स्टेटस जो है हम उनको मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर थेरेपीज़। और कुछ मेडिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन में कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू होती है, कुछ मेडिकेशन के थ्रू होती है। तो हम इनकी फ़र्स्ट जो स्टार्ट होता है मेडिकेशन के लिए, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट है तो हम उनकी मेडिकेशन करते हैं, साथ साथ हम उनको नेचुरल प्रोसेसेस भी कैरी ऑन करवाते हैं, ताकि उनका जल्द से जल्द जो उनके टॉक्सिक उनके कुछ एलिमेंट्स बीच में रह गए हैं तो वो उनको एलिमिनेट कर देता है। बताइए कि फिजियोथेरेपी आप कैसे करते हैं, उसमें क्या रोल है आपका और कैसे करवाते हैं अपने पेशेंट्स को? देखिए, बेसिकली जो फिजिकल थेरेपी इन पेशेंट्स के लिए वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। हमें हर पेशेंट की पहले हिस्ट्री देखनी होती है, फिर उसकी कंडीशन देखते हुए हम अपनी फिजिकल थेरेपी जो प्रोटोकॉल वो प्लान करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है जो पहले भी जिम जा रहा है और अपना फिजिकली एक्टिव है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान बनाते हैं। हम उसकी वार्म अप, कूल डाउन, सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो थोड़ा मेंटली भी रिलैक्सड रहे और फिजिकली भी फिट रहे। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें मतलब हमारा बेसिक तो यही आता है ना इन पेशेंट्स के अंदर। तो इसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में अगर वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और हम लोग उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताते हैं कि ठीक है आपने ये एक्सरसाइज करनी है। और इवन हम लोग यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जिन पे हम उन्हें करवा के भी दिखाते हैं कि आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, जब वो घर चले जाते हैं तब भी हम उन्हें एक्सरसाइज गाइड करते हैं कि आपने घर जाके ये प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है। ओके ओके, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपना काम जारी रखें। जी, तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस इदारे के साथ? इस इदारे के साथ जी। हमारे कुछ नफ्सियाती मसाइल थे, इसलिए हम इस हॉस्टल के अंदर आए हैं। इससे हमारा बेहतर रिजल्ट मिला है। कुछ हमारे मसाइल हल हो गए हैं। फिर डॉक्टर साहब ने इधर से मेडिसिन भी दी है, जिससे कुछ अभी हम अपने मसाइल से हमारा मसाइल हल हो गया है, और हम जल्दी कुछ दिनों तक यहाँ से मतलब सेहतयाब हो जाए। सेहतयाब हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ग्रेस इंटरनेशनल रिहैब एंड वेलनेस सेंटर के 25 साल पूरे हो चुके हैं, सिल्वर जुबली हो चुकी है। हम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल मियाँ जो इस रिहैब सेंटर के CEO हैं उनसे मुलाकात करते हैं। ये रहा उनका ऑफिस, उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं उनके रिहैब सेंटर के बारे में। तो आइए। क्या हाल है आपका? जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि आजकल ड्रग एडिक्शन कितनी बढ़ती जा रही है यूथ में, और मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लानत का, एक मैं वर्ड यूज़ करूँगी, शिकार है। तो आप उसको किस तरह ट्रीट करते हैं, कैसे अपने पेशेंट्स के साथ, उनकी साइकी के साथ कैसे हुए उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारा इदारा इसमें क्या सर्विसेज दे रहा है? हमारा इदारा ड्रग एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ के मतलब जितने भी प्रॉब्लम हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनके जो जितने भी ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं उनके अकॉर्डिंग हम सब सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें आउटडोर पेशेंट की सर्विसेज भी मौजूद हैं, और इंडोर जो पेशेंट एडमिट होते हैं उसमें स्कैट्री के पेशेंट भी हैं, उसमें ड्रग एडिक्शन के भी हैं, और अदर मेंटल हेल्थ जितने भी इशू हैं, साइकोलॉजिकल और डिसऑर्डर्स, उनके साथ जितने भी पेशेंट आते हैं उनको
हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज देते हैं और इंतहाई एग्जेक्टिव और VIP लेवल पे और एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो एक आलमी मेयार के मुताबिक UNODC की गाइडलाइन और WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट जितने भी बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम मेंटल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, उनके कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हमारी टीम का हिस्सा हैं और एक बहुत बड़ी कोर टीम है जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, PhD, अदर बहुत सारे उसमें फिज़िकल डॉक्टर्स हैं, हमारे रजिस्ट्रार हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं इस तरह टीम में मौजूद, और न्यूट्रिशनिस्ट क्लिनिकल डाइट प्लान देते हैं। और सबसे अहम हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, वो क्लाइंट को, और वही फूड हमारा स्टाफ और डॉक्टर वो सब लोग वही से खाना लेते हैं। और ये एक बड़ी एक ऐसी जगह पे इसका वजूद है और फ़िज़ा और एक गार्डन के अंदर जहाँ पे आपको एक आबशारें और एक साथ परिंदों की आवाज़ें और एक ऐसा वेलनेस वाला माहौल मिलता है जिससे आपको मेंटल पीस भी फील होता है और अपने आप तो सुकून भी आप फील करते हैं। तो इसमें स्पिरिचुअल लेक्चर भी होते हैं, कारी साहब हैं, नमाज का एहतमाम होता है, कुरान का लेक्चर दिया जाता है, अदर जितने भी SOPs हैं उनको फॉलो किया जाता है और पेशेंट की इंतहाई निगहदाश्त और उनकी केयर एक इंतहाई प्रोफेशनल टीम, नर्सिंग केयर के लोग और पैरामेडिक स्टाफ प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर हमारी एक टक शॉप और इन हाउस फार्मेसी और अदर जितनी भी फैसिलिटी रिक्वायर है, लाइब्रेरी वो मौजूद है, और इंडोर गेम्स का एहतमाम भी किया हुआ है और आउटडोर गेम भी कुछ हमारे क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है तो इसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पेशेंट की फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। एक छोटे से कमरे या घर के अंदर पेशेंट को बंद करके इलाज पॉसिबल नहीं होता, उसको आप डिटेन तो कर सकते हैं लेकिन उसे मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रेस इंटरनेशनल रिहैब की टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया कि एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए जहाँ आलमी लेवल पर एक मेयार हो और पेशेंट एक वेलनेस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और एक बेहतरी की जानब जाके दूसरे इंसानों की तरह एक मुफीद और कार आमद इंसान बन सके। यही हमारे इदारे का मिशन और मोटो है। जी, तो डॉक्टर साहब आपको पता है कि यूथ में ये जो कितनी ये चीज़ आम हो चुकी है, इसको एज अ फैशन जो हमारी यूनिवर्सिटी में खुले आम किया जाता है। यूनिवर्सिटी में तो मतलब कि जो ना करे उसका मजाक ही एक तरह से उड़ाया जाता है कि तुम नशा नहीं करते, तो उस चीज़ को आप किस तरह अपने रिहैब सेंटर में रिहेबिलिटेशन करते हैं उस चीज़ की कि उसको क्योर करते हैं और उससे कैसे बचा जाए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? जी, जैसे मैम आपने पूछा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूथ नशे के अंदर मुतला हो रही है उनके लिए ग्रेस इंटरनेशनल रिहैब सेंटर क्या रोल अदा कर रहा है। तो इसमें ग्रेस इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर डिफरेंट टाइप के सेमिनार और ड्रग प्रिवेंशन की एक्टिविटीज़ पिछले 25 साल से कई हज़ारों सेमिनार, वर्कशॉप और यूथ के साथ वॉक्स कर चुका है। इसमें एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कोलैबोरेशन में भी और डिफरेंट लॉ एनफोर्सेस इदारों की कोलैबोरेशन में भी किए और सेपरेटली भी। और ये हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर अपनी यूथ एम्बेसडर फॉर ड्रग प्रिवेंशन और इससे हट के ग्रेस इंटरनेशनल रिहैब सेंटर ने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान SWAD के नाम से एक इदारा, इसका सब इदारा तश्कील दिया, स्टूडेंट वर्किंग अगेंस्ट ड्रग। SWAD के नाम से एक यूथ क्लब का आगाज़ किया जिसका पंजाब के फोर्स कमांडर जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने उसका यूनिवर्सिटी के अंदर ओपनिंग सेरेमनी हमने की और वहाँ से उसको लॉन्च किया। उस प्रोग्राम के तहत हमारे काफ़ी सारे एम्बेसडर हैं जिनको हम ड्रग प्रिवेंशन के लिए पहले अपने इदारे के अंदर ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं 3 माह की। उसके बाद उनको एक टाइटल और एक सर्टिफिकेशन और कार्ड दे दिया जाता है
और वो अपने इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में या डिफरेंट जगह पे वो ड्रग प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं। और साथ ही साथ टीचर और पेरेंटिंग स्किल की हमारी ट्रेनिंग भी होती रहती है, और ब्रोशर्स और हमारा मैगज़ीन और हमारे इदारे का अपना एक जो ग्लोबल TV HD.com के नाम से वो भी इसके ऊपर अवेयरनेस की सर्विस दे रहा है। 25 साल आपने इस रिहैब सेंटर को दिए हैं, अपनी एक लाइफ का एक हिस्सा आपने लोगों के लिए वक्फ किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ बिल्कुल कि आप किन मराहिल से गुजरे हैं, इस जर्नी आपकी, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात है अपनी लाइफ का एक आधा हिस्सा, बल्कि आधे से ज़्यादा हिस्सा एक चीज़ में लगाना, लोगों की खिदमत में लगाना। तो आप मुझे बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में? अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों में हमने सैकड़ों लोगों को इस मर्ज़ से, जो एक नशे की ऐसी बीमारी है जो मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, ब्रेन डिजीज़ है, और ये काबिल इलाज है। लोगों के अंदर एक ऐसा मिथ है, ऐसा स्टिग्मा है कि नशे का इलाज मौजूद नहीं। ऐसी बात नहीं, साइंस ने अब इसको प्रूव किया है और ये काबिल इलाज मर्ज़ है। तो मेरा ये मैसेज इस सिल्वर जुबली पे उन पेशेंट के लिए है, उन क्लाइंट्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है, और स्पेशली हमारी जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, जो हमारी टोटल आबादी का एक मेजर हिस्सा 60% है, जो नशे की लत में बहुत मुब्तला हो रहा है, और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हॉस्टल्स, और उसमें फ़ीमेल की भी एक अच्छी खासी तादाद शामिल है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, टीचर से रिक्वेस्ट है, सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा ब्रेन है, जो हमारा यूथ है, जिसने हमारे मुल्क को आगे देखना है, वो सब नशे की इस लत में मुब्तला होकर तबाह हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, और वो ब्रेन ज़ाया हो रहे हैं। खुदारा उनको बचा लीजिए। ग्लोबल इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर ये फैसिलिटी एक इंटरनेशनल लेवल पे दे रहा है, जिसमें हर तरह की प्रोफेशनल मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है जो 24/7 हर तरह की सर्विस दे रहा है। जो हमारी हेल्पलाइन है, जो हमारी वेबसाइट है gracerehab.net, या जो हमारी हेल्पलाइन है 0311 700 722, आप इस पर रब्ता करके हमसे कोई भी रहनुमाई ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। उसके बाद जो इसके ट्रीटमेंट का एक केस मैनेजर एक प्लान तैयार करता है, उसके साथ केस की तैयारी होती है, और फिर उसको पेशेंट को एडमिशन के बाद उसका जो एक रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ सिम्टोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट्स का एड्रेस करते हैं, काउंसलिंग होती है, उनका अदर एक्टिविटीज़ जो हैं, स्पिरिचुअल और अदर हेल्दी एक्टिविटीज़, कारी साहब हैं, नमाज है, कुरान का लेक्चर है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। और डिटॉक्स होने के बाद उनकी रिहैबिलिटेशन का जो अमल है, बहाली का अमल, वो एक ऐसा मरला है जिसमें पेशेंट को दोबारा उस क्लाइंट को उस हेल्दी लाइफ में लेके जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम ने कोई सैकड़ों लोगों को रिहैब किया, और वो एक कामयाब इंसान बन के पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा मैसेज ऐसी फैमिली के लिए है। उसमें आफ्टर केयर सर्विस मौजूद है, क्योंकि एडिक्शन एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, तो इसमें सम टाइम रिलैप्स हो जाता है अगर हमारी गाइडलाइन जो उसको फॉलो ना किया जाए। जो प्रोफेशनल गाइडलाइन देते हैं उसको फॉलो करना, और डॉक्टर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ, इदारे के साथ एक लाइजोन में रहना, ये इंतहाई ज़रूरी होता है। तो मेरी गुजारिश है सब पेरेंट्स से और उन क्लाइंट से, वो इससे घबराएं नहीं। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप नशे का इलाज कल नहीं आज ही करवाएं, और इसको सोचे समझे बगैर फौरी से कांटेक्ट करें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। आप या आपकी फैमिली में आपका कोई भी प्यारा अगर इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसका साथ दें और उसको एक अच्छी
ट्रीटमेंट सर्विस दें जो आलमी लेवल की, एक मियारी लेवल की सर्विस हो, जहाँ पे उसको हर तरह की फैसिलिटी मिले और अच्छे एक लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी इलाज को मुकम्मल करे और उसके बाद अपनी लाइफ को प्रॉपर गुजार सके। ये इस जो हमारी 25 साल की एक सर्विस है, सिल्वर जुबली है, उसके मेरा पैगाम है सब पाकिस्तानियों के नाम भी और इंटरनेशनल। और हमारे पास बाहर से भी पेशेंट आते हैं और ये नशा जो है ये एक आलमी लेवल का मसला है और एक ऐसी माफिया है, ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक हमारी यूथ को, हमारे ब्रेन्स को कैप्चर करके तो उनको ये सेल आउट करते हैं। तो हमें अपने गिरदोनवाल इसका ख्याल भी रखना होगा ऐसे लोगों पे, और जो ऐसे इदारे हैं उनको इत्तला देना होगी। लॉ इन्फोर्सेस जितनी भी एजेंसीज हैं इसके लिए काम कर रहे हैं, खसूसी तौर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स इसके लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है और वो सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है नशे की रोकथाम के लिए। तो ग्लोबल जो इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन सर्विस है वो इसकी प्रिवेंशन अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी सारा काम कर रहा है। डिफरेंट लेक्चर, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हमारे सेमिनार और डिफरेंट वॉक्स, मीडिया और अदर कंपेन चलती रहती हैं। इसमें शौरी आगाही और प्रिवेंशन की और पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्किल की काफ़ी सारी ट्रेनिंग होती हैं। तो मेरी अपील है कि आप ऐसे सेमिनार और ऐसे इवेंट्स को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो और आप किसी